हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार जिसे हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, मतलब मनुष्य के वो मूल अधिकार जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं और इन अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, वो होते हैं मानव अधिकार। ठीक है, फिर बात करें अगर हम मानव अधिकार क्या है, तो मानव अधिकार जो है, मानवीय अधिकार या मानवाधिकार वास्तव में वे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इस आधार पर प्रदान किए जाते हैं क्योंकि वह मनुष्य है। तो जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, और ये अधिकार मानवीय जो भारतीय संविधान है उसमें किसमें किया गया है, भाग 3 में। ठीक है, इसका वर्णन जो आपके मूल अधिकार हैं या मानवाधिकार हैं, इनका वर्णन भाग 3 में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें वो सारे अधिकार आ जाते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है यानी परिवर्तनशील है। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किए गए हैं और न्यायालय द्वारा हमें क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, जिनका अगर हमारे इन अधिकारों का यानी जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इन अधिकारों का अगर हनन होता है किसी भी स्थिति में, तो हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं अपने इन मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक है, तो मानव अधिकार किसके लिए होते हैं, सभी के लिए, यानी संपूर्ण मानव जाति के लिए, जैसे स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सभी लोगों का अधिकार होता है, सबको समान रूप से मिलता है। ठीक है, मानव अधिकार जो है वो किसके लिए होता है, सबको समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, सबको समान रूप से प्रदान किए जाते हैं मौलिक अधिकार, और इन अधिकारों का हनन जाति, भाषा, लिंग या धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मानव अधिकार जो है स्वभाव से ही कानून द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मूल रूप से प्रदान किए गए हैं, जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, और अगर ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं प्रदान किए जाएं तो मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर बात करें अगर मानवाधिकार की परिभाषा की, तो मानवाधिकार को कई रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे मेरी रोबिन्सन ने क्या कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रता की संरक्षा यानी सुरक्षा और उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। ठीक है, और इसी पर आरजे विसेंट का मत है कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं, और इन अधिकारों का जो आधार है वो मानव स्वभाव में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते अधिकार दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानुसार करता है। ठीक है, फिर बात करें अगर हम मानव अधिकार के वर्गीकरण की, यानी कितने भागों में इसे बांटा गया है, तो वर्गीकरण यानी इसका क्लासिफिकेशन यानी कितने भागों में इसे बांटा गया है। तो आपको पता है 8 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है हमारा प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार का आशय किससे है, क्योंकि प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया है, सभी को समान रूप से अधिकार दिए हैं। मनुष्य अपने जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है और ये अधिकार उसे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो जो अधिकार व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो कौन से अधिकार होते हैं, वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से सभी को समान अधिकार दिए हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, और प्रकृति से प्राप्त होने के कारण स्वाभाविक रूप से मानव के हित में निहित हैं। जीवित रहने का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र पूर्वक विचरण करने का अधिकार यानी कहीं भी आने जाने का अधिकार, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये सारे अधिकार आपके प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें नैतिक अधिकार की, अब नैतिक अधिकार यानी जो मॉरल राइट्स होते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक रूप से उसके आचरण करने के लिए जो अधिकार प्रदान किया जाता है, जिस पर किसी भी संस्था, राज्य, सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो आपका नैतिक अधिकार होता है।
मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। नैतिक अधिकार जो है वो राज्य द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं, व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार या आचरण करना चाहता है। ठीक है, तो ये आपका नैतिक अधिकार हो गया। फिर बात करें अगर हम वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार को हम क्या कहेंगे, एक तरह से कानूनी अधिकार कहेंगे। ठीक है, कानूनी अधिकार जिसे हम क्या कह सकते हैं, लीगल राइट्स भी कह सकते हैं। यानी कानून द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, जिनकी व्यवस्था राज्य सरकार करती है और केंद्र सरकार, इनका उल्लंघन करने पर प्रत्येक व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो इनके अधिकारों का यानी वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब जो मनुष्य के मूल अधिकार है 6, उनका उल्लंघन करने पर मनुष्य जो है वो न्यायालय की शरण में जा सकता है, उसके लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फिर अगर हम बात करें मूलभूत अधिकार की, तो मूलभूत अधिकार यानी वो मौलिक अधिकार से इनका आशय है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए और उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं, वो मूलभूत अधिकार होते हैं, जो कि 6 अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं भारत का नागरिक होने के नाते। ठीक है, अगला आपका नागरिक अधिकार है। तो नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मानव को राज्य का सदस्य होने के नाते या राज्य का नागरिक होने के नाते प्रदान किए जाते हैं, और इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने देश के शासन प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि जो नागरिक अधिकार होते हैं वो हमें हमारा वो अधिकार प्रदान करते हैं जिससे कि हम अपने राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकें। फिर राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, वे अधिकार जिससे प्रत्येक नागरिक जो है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है, चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, शासन व्यवस्था के या शासन के कार्य संचालन में भाग ले सकता है, वो आपके राजनीतिक अधिकार होते हैं। जैसे वयस्क मताधिकार का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, ये आपके राजनीतिक अधिकार हैं। अगला है आपका आर्थिक अधिकार। अब आर्थिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो विकास है वो आर्थिक विकास पर ही निर्भर करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी रोजगार करने का अधिकार होगा, अपनी पूंजी का संरक्षण करने का अधिकार होगा, पूंजी एकत्रित करने का अधिकार होगा, समाज या राज्य द्वारा किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, और कई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा इसकी सहायता की जाएगी। तो आर्थिक अधिकार आपके कौन से अधिकार होंगे, जो फाइनेंशियली राइट्स हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, वो आर्थिक अधिकार होते हैं। अगला आपका सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, वे अधिकार जो कि चूंकि हम प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है। तो हमें क्या करना है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करें, अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, सभ्यताओं की रक्षा करें, और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकें। तो ये सारे अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।